10 महाविद्याओं की हमारी इस यात्रा में आज बात होगी उस शक्ति की जो सोने की तरह चमकती हैं, मां कमला। पर रुकिए, अगर कोई ये सोच रहा है कि ये सिर्फ धन दौलत की देवी हैं, तो वो पूरी कहानी नहीं है। ये उस अंदरूनी रोशनी का सोर्स हैं जो जिंदगी को सिर्फ अमीर नहीं बल्कि मीनिंगफुल भी बनाती हैं। तो चलिए अबंडेंस के इस गहरे राज को आज मिलकर समझते हैं। अच्छा, मां कमला की कृपा की असली कीमत क्या है, ये समझने के लिए हमें एक ऐसे समय में जाना होगा जब दुनिया से कृपा मतलब ग्रेस जैसे खत्म ही हो गई थी। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े संकट से, एक भयानक अकाल से। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा वक्त जब धरती पर जिंदगी का संगीत जैसे रुक सा गया हो। हर तरफ खामोशी, शुभ, समृद्धि, उम्मीद, सब कुछ जैसे सूख गया हो। बस एक गहरा खालीपन था। अब देखिए, ये सिर्फ एक मामूली अकाल नहीं था, ये पूरी सृष्टि का बैलेंस बिगड़ने की कहानी है। खेत वो तो धूल बन चुके थे, नदियां सूख गई थीं, और सबसे डरावनी बात जानते हैं क्या थी? कि ऋषि मुनियों के बड़े बड़े यज्ञ, देवताओं के अनुष्ठान कुछ भी काम नहीं कर रहा था। मतलब फिजिकल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड दोनों ही जगहों पर अंधेरा छा चुका था। तो जब सारे रास्ते बंद हो गए, तब देवताओं और ऋषियों ने मिलकर आदि शक्ति को पुकारा। उनकी प्रार्थना में एक तड़प थी, एक गहरी आवाज थी। वो एक ऐसी शक्ति को बुला रहे थे जो इस रुके हुए, लगभग मर चुके संसार में जिंदगी और गुड फॉर्च्यून का फ्लो दोबारा शुरू कर सके। और बस उसी सामूहिक पुकार के जवाब में निराशा का वो घना अंधेरा छटना शुरू हुआ। ब्रह्मांड में एक सुनहरी सुबह हुई। एक ऐसी डिवाइन पावर का आगमन हुआ जिसने आते ही हर चीज में जैसे नई जान फूंक दी। उनका नाम है कमला, जिसका मतलब है वो जो कमल में निवास करती हैं। अब देखिए, कमल का फूल कीचड़ में खिलता है ना? लेकिन फिर भी वो हमेशा पवित्र और सुंदर रहता है। बिल्कुल उसी तरह मां कमला इस दुनिया के बीच रहकर भी इसकी इम्प्यूरिटी से दूर डिविनिटी और ब्यूटी की सिंबल हैं। तो उस प्रार्थना के बाद हुआ ये कि पूरा यूनिवर्स एक गोल्डन लाइट से भर गया। उस रोशनी के बिल्कुल सेंटर में एक खिले हुए कमल पर मां कमला प्रकट हुई। उनके 4 हाथ थे और 2 हाथों से सोने के सिक्कों की एक नॉन स्टॉप धारा बह रही थी। और जैसे ही वो धारा सूखी धरती से टकराई, यकीन मानिए, ऐसा लगा जैसे पूरी नेचर का रीबर्थ हो गया हो। हर चीज में फिर से जान आ गई। लेकिन कहानी सिर्फ एक अकाल को खत्म करने पर ही नहीं रुकती। एक और कथा है जो उनके फिलोसॉफिकल साइड को दिखाती है। और ये कहानी है उस सोच के खिलाफ जंग की जो कमी यानी लैक को पैदा करती है। तो हुआ यूं कि धन दुर्भिक्ष नाम का एक असुर था। जैसा नाम वैसा काम। उसका काम ही था प्रॉस्पेरिटी के फ्लो को ब्लॉक करना। वो जहां भी जाता अपने साथ गरीबी, कॉन्फ्लिक्ट और निराशा ले आता। यहां जो दिख रहा है ये उस टकराव को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। एक तरफ है धन दुर्भिक्ष यानी ब्लॉकेज, अंधेरा, और दूसरी तरफ मां कमला यानी फ्लो और प्रकाश। तो ये सिर्फ 2 कैरेक्टर्स की लड़ाई नहीं थी, ये 2 फिलॉसफीज की लड़ाई थी। और यहीं पर मां कमला का सबसे पावरफुल मैसेज छिपा है। उन्होंने ये समझा कि असली प्रॉब्लम पैसे की कमी नहीं है, असली प्रॉब्लम है ज्ञान की कमी। स्कैर्सिटी जो है वो इग्नोरेंस से पैदा होती है। इसीलिए उन्होंने सिर्फ सोना नहीं बरसाया, बल्कि उन्होंने अपने ज्ञान की रोशनी से धन दुर्भिक्ष के फैलाए उस अज्ञान के अंधेरे को ही खत्म कर दिया। तो चलिए अब इन कहानियों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि मां कमला की कृपा का असल मतलब क्या है, क्योंकि ये सिर्फ फिजिकल चीजों से कहीं ज्यादा गहरा और बड़ा है। अक्सर मां कमला को देवी लक्ष्मी का ही एक रूप माना जाता है, और ये सही भी है, लेकिन यह एक बहुत सटल पर इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। देखिए, मां लक्ष्मी स्थिरता, सौम्यता और घर परिवार की प्रॉस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। वहीं कमला एक महाविद्या के तौर पर प्रॉस्पेरिटी की एक ज्यादा पावरफुल, डायनामिक और कह सकते हैं तांत्रिक एनर्जी हैं। वो सिर्फ धन देती नहीं, बल्कि वो उस फ्लो को कंट्रोल करती हैं जिससे धन और अपॉर्चुनिटी पैदा होते हैं। वो जेंटलनेस, पावर और प्रॉस्पेरिटी का एक बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है। तो उनके हाथ से जो सोने की धारा बह रही है वो सिर्फ मनी नहीं है, असल में वो एक कंप्लीट लाइफ का सिंबल है। इसमें मटेरियल कंफर्ट तो है ही, साथ में मन की शांति और इमोशनल जॉय भी है। इसमें सक्सेस है तो स्पिरिचुअल ग्रोथ भी है। ये है उनकी कृपा का पूरा होलिस्टिक पैकेज। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि भाई इस सब का हमारी जिंदगी के लिए क्या मतलब है। मां कमला की कृपा असल में हमें कैसा इंसान बनाती है और कैसा जीवन देती है। जब कोई उनकी एनर्जी से जुड़ता है तो जिंदगी में जो चीजें रुकी हुई थीं वो फिर से चल पड़ती हैं।
ये सब फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस नहीं हटाती, बल्कि सही टाइम पर राइट अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करती है। घर के माहौल में पीस और लव लाती है। और हाँ, ये किसी के कर्मों को गुड फॉर्चून से जोड़ देती है ताकि मेहनत का पूरा फल मिले। और इन सबसे ऊपर ये मन में कंटेंटमेंट मतलब संतोष और प्रेम जगाती है। तंत्र ग्रंथों का ये एक वाक्य, सच कहूं तो यही मां कमला का पूरा एसेंस है। उनका फाइनल गोल सिर्फ अमीर बनाना नहीं है, उनका लक्ष्य है जीवन को प्रकाशमय बनाना। मतलब एक ऐसी जिंदगी जो बाहर से तो प्रॉस्परस हो ही, पर अंदर से ज्ञान, खुशी और प्रेम की रोशनी से जगमगा रही हो। तो ये सारी बातें हमें आज एक सवाल पर लाकर छोड़ती हैं। आज की इस फास्ट पेस दुनिया में जहां हर कोई प्रॉस्पेरिटी के पीछे भाग रहा है, उस समृद्धि के साथ साथ एक प्रकाशमय यानी एक ल्यूमिनस लाइफ जीने का असल में मतलब क्या है?